हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन सर्च, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक मेथोलॉजी तक कवर हो चुका था। उसके बाद हम आगे टॉपिक कवर करेंगे अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स, इनकम टैक्स, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स जैसी बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च की बाकी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी बाकी की वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारा मेथोलॉजी तक टॉपिक जो था वो हमारा कवर हो चुका था यहाँ तक। इसके बाद हमने आगे कवर करना है अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसके बाद हमारी चैप्टर 1 की थ्योरी ओवर हो जाएगी इस लेक्चर के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया था वो मेथोलॉजी था, जिसका हमारा दूसरा नाम होता था प्रोसीजर या फिर प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, जो हमने चैन की फॉर्म में मैंने डायग्राम भी बताया था आपको कवर करने के लिए। तो अब हम आज कवर करेंगे सिग्निफिकेंस, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसमें कुछ कंटेंट सिमिलर था, मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसको एक ही नाम दिया है ताकि आपको फाइनल एग्जाम में लर्न करने में इसमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस पे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें हम टॉपिक की बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस, नीड, सिग्निफिकेंस। ये तीनों का मतलब अलग होता है। एडवांटेजेस और मेरिट्स का मीनिंग एक ही होता है, ये अलग होती है। तो इसमें कंटेंट सेम सेम था, तो मैंने इसलिए इसको सिग्निफिकेंस, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स सब एक कॉमन हेडिंग ही दे दिया, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में दोनों इकट्ठी तो मुश्किल होता है कि आएंगी, बट अगर कोई टॉपिक आता है तो आप उसमें सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो इसमें इजीली कवर सेम सेम हो सकते हैं। तो इसलिए हमने हेडिंग को एक ही नाम दिया है ताकि हमारा टॉपिक इकट्ठे कवर हो जाए। तो इसमें पॉइंट्स 10 to 15 ही मेंशन किया गया। अगर अगर सिंगल टॉपिक पूछ लिया जाए 14 मार्क्स में या 15 मार्क्स में लॉन्ग में पेपर में, तो आप उसमें अपना इजीली पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है इंपॉर्टेंस में, एडवांटेजेस में ऑपरेशन रिसर्च का पहला पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो इट प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड्स टू कंपेयर डिफरेंट ऑप्शंस एंड चूज द बेस्ट वन। डिसीजन मेकिंग मतलब जैसे कि हमारा ऑपरेशन रिसर्च है, तो उसमें हमारे पास ये कि गैस वर्क करने से अच्छा है तो हम अपना एक बेटर डिसीजन ले लें, है ना। तो हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है हमारे पास गेम थ्योरी में। तो उसमें हमारे पास कोई एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, अल्टरनेटिव, जिससे कि हमारी मिस्टेक्स वगैरह रिड्यूस हो जाएं और क्वालिटी ऑफ डिसीजन बिजनेस एक्टिविटीज की क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ओ आर हेल्प्स इन यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम एंड मैन पावर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ऑपरेशन रिसर्च का मेन काम क्या है, इसकी टेक्निक्स को जब हम यूज करते हैं तो उससे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, समय हो गया, और हमारा मनी, पैसा, और मैन पावर जैसे कि लेबर है, उन सबको हम एफिशिएंटली तरीके से प्रॉपर यूज कर सकते हैं ताकि हमारी कोई भी चीज वेस्ट ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या दे रखी है, कॉस्ट रिडक्शन। जो हमारा ऑपरेशन रिसर्च है, हेल्प करता है बिजनेसेस को रिड्यूस कॉस्ट बाय फाइंडिंग चीपर एंड मोर एफिशिएंट वे टू परफॉर्म टास्क। किसी भी टास्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कम से कम लागत लगे, पैसा लगे, चीपर वे में, सस्ते में काम हो जाए, और काफी एफिशिएंट, प्रभावित तरीके से हमारा काम होना चाहिए, जिसमें कि हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन सेव मनी एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। जो कि ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज में हेल्प करेगा, पैसा बचाने में, मनी को सेव करने में, और इंक्रीज प्रॉफिट्स, जो उसके लाभ कमा रहे हैं। कोई भी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना इज द मेन मोटिव, है ना। तो उसने बोला कि उसको प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए और मनी को सेव करने के लिए कॉस्ट रिडक्शन हमारी एक एडवांटेज हो जाएगी ऑपरेशन रिसर्च की। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है हमारे पास improves planning. OR helps in better planning by providing clear methods and tools. It helps managers forecast future demand, allocate resources and prepare for अनसर्टेनिटीज। भविष्य में जो भी हमारे पास अनिश्चितताएं होने वाली हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा वो हो जाए जिसमें कि फायर हो गई है, मतलब आग लग गई है, तो जिससे कि हमारे पास कुछ नुकसान आ गया, कुछ ऐसी प्लानिंग्स वगैरह पहले से बना के रखना कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, नुकसान आ रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। तो दिस लीड्स टू स्मूथ एंड एफिशिएंट प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। ये हमारी किस में हेल्प करता है कि व्यापार में जितना भी काम चल रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके लिए एक इफेक्टिव और स्मूथ प्लानिंग बनाने में हमारी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर आप लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जो ऑपरेशन रिसर्च है, इट मेक्स इन
better scheduling of work, proper use of machines and efficient workforce management leading to higher output in less time. फॉर एग्जाम्पल जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स असाइनमेंट मॉडल्स का चैप्टर पढ़ते हैं हंगेरियन मेथड के थ्रू, हम पर्सन्स को जॉब्स एलोकेट करते हैं कि किस पर्सन के लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को टैली जीएसटी अच्छे से चलाना आता है, सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करने आती है, तो उस पर्सन को उसी सीट पर उसी जॉब पर एलोकेट करना, ताकि क्योंकि जो चीज उसको अच्छे से आती है उसको वही काम करने को देना और कम से कम लागत में, मीन्स मिनिमम सैलरी वगैरह प्रोवाइड करके अच्छे से टूल्स यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को एक एफिशिएंट तरीके से अपनी वर्कफोर्स की मैनेजमेंट कर सकें कि हमारा जो काम है कम से कम समय में हमारी आउटपुट निकल के आए, लेस टाइम में, और एफिशिएंट मतलब प्रभावी तरीके से हमारा सारा काम हो जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। It breaks down big problems into smaller parts and find the best solution using mathematical model and logical thinking. ऑपरेशन रिसर्च हमारा हेल्प करता है कि जब हम अपने दिमाग से अच्छे से सोच के अपने कोई टेक्निक्स को प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, उसमें हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स जो है हेल्प करते हैं कि हम अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका एक बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटर कंट्रोल। OR managers maintain better control over operations. It provides tools to monitor performance and compare actual results with the planned results. फॉर एग्जाम्पल हमने सेट किया क्राइटेरिया कि हमारी 12th में 90% मार्क्स आएंगे, तो उसमें हो सकता है कि मे बी हमारे 85 के पास भी चले जाएं और 95 के पास भी चले जाएं, तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया सेट करते हैं जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते रहते हैं क्लास टेस्ट में और एमटीईटीज में, सेशनल्स में, है ना, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को आपस में खुद से दिमाग से कंपेयर करते हैं कि हम डाउन जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं पढ़ाई में, ताकि हम फाइनल एग्जाम्स में कितने स्कोर कर सकें उसका एक आइडिया पहले से ही हमारे को लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे प्लान्ड रिजल्ट्स हैं उसको हम अपनी कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, ताकि हमारे जो परफॉर्मेंस है वो सारी मॉनिटर हो सके, और उसके ऊपर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स को पहले ही चेक करके हमारे को उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, करेक्टिव एक्शन हम उस पर ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है improves coordination. It ensures that all activities are aligned and work together smoothly, avoiding conflicts and improving overall efficiency. तो इसमें बोल रखा है कि जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है OR मॉडल्स उसमें हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा काम जो है प्रभावित तरीके से चलता रहे, और उसको हम अपना साथ साथ चेक करते रहें कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, उसको अवॉइड कर सकें और हम अपने काम को स्मूथली तरीके से चला सकें। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है scientific approach. It based on data models and analysis which makes decisions more reliable and accurate compared with the traditional methods. ट्रेडिशनल मतलब कुछ हमारे पुराने मेथड्स हैं, साइंटिफिक टूल्स टेक्निक्स जो हम यूज करते रहते हैं, जिससे कि हम अपने परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं मॉडल्स का यूज करके। जब हम अपने काम को करने लगते हैं उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्यूरेट वे में हमारा काम प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, हमारे डिसीजंस मोर रिलायबल, आरामदायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट हम मेन वैसे भी लिख सकते हैं जैसे डिसीजंस आर मोर रिलायबल, जैसे इसने बोला कि साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करें, इसमें हमारे पास सेम पॉइंट भी आ सकता है जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था बेटर कंट्रोल, कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान्ड रिजल्ट्स, की जो हमारे प्लान्ड रिजल्ट्स हैं सोचे हुए हमने उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपेयर करना, या फिर जो हमने मतलब बेंचमार्क सेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम सेविंग। OR helps save time by providing efficient method for completing the task. जब हमारा टास्क किसी एक मैनर में प्रॉपर कंप्लीट होना है, ऐसे मेथड्स को या फिर ऐसे टास्क को कंप्लीट करने की एक टेक्निक्स को यूज करके निकालना, या फिर मेथड्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना या प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, जिससे कि हमारी हेल्प हो सके, हम अपना टाइम सेव कर सके, बहुत ज्यादा समय हमारा ना लगे। इट रिड्यूसेस डिलेज इन इम्प्रूविंग शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड इंश्योरिंग द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो OR हमारी हेल्प करता है कि हमारा सारा काम जो है वो समय पे कंप्लीट हो जाए, उसमें कोई देरी ना रहे, और हम अपने टाइम को सेव भी कर सके और काम एफिशिएंट तरीके से हो सके, ऐसे मेथड्स को यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिडक्शन। OR हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क, एनालाइजिंग डिफरेंट सिचुएशंस एंड प्रेडिक्टिंग पॉसिबल आउटकम्स। कि हम पहले से प्रिडिक्ट, अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी किस चीज की कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट मॉडल है, तो उसमें मल्टीपल असाइनमेंट सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम के आंसर आते हैं, तो अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं। उसके हम पॉसिबल आउटकम्स पहले से अनुमान कर लेते हैं, ताकि जो हमारा रिस्क है इन फ्यूचर जो गलतियां होने से हमारे पास नुकसान होने वाला है उसको हम पहले से ही कम कर सकें। नेक्स्ट एडवांटेज दे रखी है, हेल्प्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारा ऑपरेशन रिसर्च इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। इट इंश्योर्स दैट देयर इज नीदर टू मच स्टॉक और नॉट टू लिटल, रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट एंड अवॉइडिंग शॉर्टेजेस। जो हमारी शॉर्टेजेस होने वाली है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, कम तो नहीं पड़ जाएगा प्रोडक्शन के टाइम पे, कोई शॉर्टेज स्टोरेज वगैरह की कॉस्ट पड़ रही है हमारे पास सामान को स्टोर करने के लिए, उसको कम करना। और ज्यादा से ज्यादा की है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, ज्यादा मच स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लिटिल स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब उसकी प्रॉपर एक्यूरेट क्वांटिटी के आसपास ही वो होना चाहिए, ताकि हम अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और के OR के थ्रू हेल्प हो सकती है और उसमें हम अपनी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हमारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट अच्छे से चलेगी तो हमारी जो शॉर्टेजेस वगैरह होने वाली हैं वो अवॉइड रहेंगी, दूर रहेंगी, और जो हमारी लागत है, कॉस्ट लगने वाली है, उसको हम कम से कम अपना लगा सकते हैं कि हमारे जैसे कि प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो OR है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर भी आता है, उसमें हम अपनी कॉस्ट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं कि इसको स्टोर करने में कितना हमारे पास टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, कॉस्ट रिस्क लेवल क्या रहेगा, उसमें पैसा कितना लगेगा, वो सब चेक करना है इन्वेंट्री के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, improves कस्टमर सेटिस्फेक्शन। OR helps organizations deliver better product and services. This increase customer satisfaction and build a good reputation for the business. जो हमारे OR है वो एक एफिशिएंसी को प्रभावी तरीके से काम करने को और हमारी जो डिलेज हैं प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने में, जो देरी हो रही है उसको कम करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी OR ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर पाती है कि हमारा एक प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेटर बन के डिलीवर हो पाए मार्केट में और हमारी जो सेवाएं हैं अच्छे से हम प्रदान कर सकें। इससे हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, जिससे कि बाजार में हमारी व्यापार की एक गुड रेपुटेशन या गुड इमेज या गुडविल क्रिएट होती है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एडवांटेजेस का 14th पॉइंट, ऑपरेशन रिसर्च की सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। OR हमारी जो है वो हेल्प करता है कि हमारे को लंबे समय तक एनालाइज करना है ट्रेंड के बारे में, फ्यूचर की कंडीशंस के बारे में। उसमें हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करेगा कि हम व्यापार हमारा भविष्य में ऊपर ग्रो करेगा या नीचे जाएगा, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ हम ऊपर से काम करके चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे। ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल इन ऑल इंडस्ट्रीज। ऑपरेशन रिसर्च इज यूजफुल इन मैनी फील्ड्स लाइक बिजनेस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम कोई प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, किसी तरीके का व्यापार है, तो उसमें एक वैल्यूएबल टूल्स को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चलती रहे, उसमें हेल्प करता है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सीखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर वस्तु पहुंचानी है, उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, इतनी लागत लगनी चाहिए, वो हम सारा सीखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर में। इसका भी आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। ये भी लॉन्ग में पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और ये एडवांटेजेस वाला भी पेपर में टॉपिक आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है, जिसमें कि हम अपना थ्योरी का चैप्टर आज अपना कवर कर देंगे, कंटेंट। लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट है डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट डेटा। जो ऑपरेशन रिसर्च है हमारा, इसको एक प्रॉपर करेक्ट और कंप्लीट डेटा की जरूरत होती है, जिससे कि हमारा कोई इनकम्प्लीट कोई रॉन्ग सोल्यूशन ना निकल के आए, कि जो रिजल्ट अगर गलत आएगा, सोल्यूशन अगर गलत आएंगे तो हमारा डेटा भी सारा गलत हो जाएगा और जो हम जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। इग्नोर ह्यूमन बिहेवियर। इट ऑफन इग्नोर्स ह्यूमन इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर because in real life people do not always act logically. This makes it difficult to apply our solutions perfectly in situations where human factors are वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हमारे ह्यूमन फैक्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जो हमारी इमोशंस वगैरह, एटीट्यूड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को ह्यूमन बिहेवियर में होती हैं चीज़ें, तो बट इसको OR इग्नोर करता है, प्रॉपर तरीके से उसका करेक्ट आंसर देता है। कि हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग अपने माइंड से उसको अगर कुछ सोल्व कर रहा है अपने तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भेदभाव भी हो सकता है, बायसनेस,
बट ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स में ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मेथड्स। These methods can be difficult to understand for non-experts. Managers without technical knowledge may find it hard or use OR tools. For example, जिसको knowledge ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, हो सकता है ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स और गेम थ्योरी की स्ट्रेटजीज, किसी को अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स मेथड मतलब जटिल समस्याएं जो है हमारे मेथड्स हैं, टूल्स, टेक्निक्स हैं, उनको नॉन एक्सपर्ट्स जो व्यक्ति हैं वो यूज नहीं कर सकते, उनको काफी डिफिकल्टी होती है उसको यूज करने में। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब हम अपने ओआर के टूल्स, टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हमारे पास स्किल्ड एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, अच्छे से पर्सन चाहिए होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज हो उसके बारे में। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है ऐसे पर्सन्स को हायर करने में जो कि ओआर के एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमारा जो ओआर है इसमें टेस्टिंग चलती है, मॉडल की प्रॉपर बिल्डिंग होगी, डेटा कलेक्ट होएगा पहले, फिर मॉडल बिल्डिंग मतलब किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं, करने के बाद हम एनालाइज करेंगे, उसकी प्री टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि हमने मेथोलॉजी में सीखा था पायलट सर्वे। ये सारी प्रक्रिया से होके उसको गुजरना पड़ता है। तो ओआर क्या है, एक हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय ज्यादा लगता है। रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सोनल, हायरिंग ट्रेनिंग hiring and training them is costly. Without proper experts OR techniques cannot be used efficiently. जब हम टेक्निक्स को यूज करने के लिए कोई एक्सपर्ट तैयार करेंगे, जब उसको काम सिखाना पड़ेगा सारा, जब वो न्यू ज्वाइनिंग होएगी तो उसकी हायरिंग करने में, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हमारी काफी लागत लगती है, पैसा लगता है, वो कॉस्टली होता है सारा प्रक्रिया जो है, प्रोसेस। तो अगर हमारे एक्सपर्ट्स प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी, तो एफिशिएंटली तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे और ओआर की टेक्निक्स को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन एजम्पशंस। जो हमारा ओआर है सिर्फ प्रॉपर ऐसे नहीं कि सिंपल तरीके से ऐसे ही काम करता रहेगा बिना किसी एजम्पशंस के बेस पे, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी सर्टेन्स कुछ हमारी एजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं। दीज एजम्पशंस में नॉट ऑलवेज बी ट्रू। हो सकता है कि सारी हमेशा सही ना भी हो, गलत भी हो सकती हैं। उन अजम्पशंस, मान्यताओं के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते रहे। समटाइम्स हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सही तरीके से ना निकल पाए, हमारे को रियलाइबिलिटी ऑफ वर सॉल्यूशंस इन रियल सिचुएशंस। तो हमारे पास होता है कई बार ना टाइम एक्यूरेसी नहीं हो पाती प्रॉपरली, अच्छे से शुद्ध डेटा नहीं मिल पाता, ये नहीं है कि करेक्टनेस प्रॉपर होगी। तो एजम्पशंस कई बार गलत भी प्रूव हो जाती हैं क्योंकि सारा डेटा एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, सॉल्यूशंस भी इनके, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल डिसीजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सोल्व यूजिंग ओआर मेथड्स। कोई एम्प्लॉय हमारा वर्कर है, जैसे कि जो काम कर रहे हैं हमारे पास, तो उनकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कि वो हमारे से सेटिस्फाई है या नहीं है, उनको हमारे से क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में फैकल्टी है, फैकल्टी को अगर कोई मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ना, तुम उनको कुछ इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड कर रहे, कहीं पे घुमाने ट्रिप पे नहीं लेके जा रहे, तुम उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहे, टीचर्स को दिवाली गिफ्ट्स नहीं दे रहे, कुछ ऐसा क्राइटेरिया अगर आप यूज करोगे तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपका एम्प्लॉय रुकना पसंद नहीं करेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें हमारा ओआर हेल्प नहीं कर सकता कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व होंगी, उसको हमारे को खुद से अपने दिमाग से ही पूछना पड़ेगा या फीडबैक्स लेनी होगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये ऑपरेशन रिसर्च हेल्पफुल नहीं रहता। डिफिकल्ट टू मॉडल रियल लाइफ सिचुएशंस, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कन्वर्ट देम इनटू मैथमेटिकल मॉडल। हो सकता है कि कुछ हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या डायनामिक होती हैं, उनको हम ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स में नहीं बिल्ड कर सकते और मैथमेटिकल वे तरीके से उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, प्रॉफिट या फिर सेल्स, इन चीज़ों से, व्यापार की ग्रोथ से जुड़ी नहीं होती, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर्स की, उसको हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं, उसमें ओआर हेल्प नहीं करता। Resistance from employees. Employees and managers may resist using OR techniques because they are fear change or do not understand. The resistance can create problems in implementing OR solutions if effectively in an organization. कई बार होता है कि किसी को नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा कोई एक्सपर्टाइज्ड नहीं होते लोग, जिनको ऑपरेशन रिसर्च के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं। और ये क्या होता है कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओआर सॉल्यूशंस जो है हमारे इफेक्टिवली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारा अच्छे से ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है। अगर इसको प्रॉपर किसी को नॉलेज है तो वो इससे नहीं डरेगा, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। लोगों को फियर होता है चेंज का, बदलाव का, इसलिए वो इसको रेजिस्ट करते हैं, इनसे दूर भागते हैं ऑपरेशन रिसर्च से। ओवर डिपेंडेंस ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, OR mainly focuses on measurable data like cost, time, profit। हमारी लागत, समय, लाभ, इन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय मोरल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एथिक्स। कस्टमर की, हमारे ग्राहक की जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, उसके एथिक्स है, या फिर एम्प्लॉय का कोई मोरल है, उसका कोई रहन सहन का, जीवन का ढंग है, या उसका एटीट्यूड है, उन चीजों क्वालिटेटिव फैक्टर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर ही ये काम करता है। मतलब क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर काम नहीं करता है। कुछ वैल्यूएबल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, गुड, बैड, ऑनेस्टली, इन चीजों के ऊपर ही काम नहीं करता। requires reliable technology. If there are technical issues or system failures, the process gets affected. Organizations must reliable technology, otherwise OR कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। उसने बोला है कि हमारे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह या फिर सिस्टम फेलियर्स की वजह से कोई ना कहीं काम प्रभावित होता है। ऑर्गेनाइजेशन के पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारे OR के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और पर्सन्स के पास प्रॉपरली नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसे सिस्टम्स वगैरह भी होने चाहिए। ठीक है, जहाँ से हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली निकाल सकें, ऐसा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स, misinterpretation can lead to wrong decisions, reducing the effectiveness of ORs in business applications। हम अपने व्यापार के यूज में लेके आते हैं जब OR को, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं, उसके कुछ रॉन्ग डिसीजंस जो मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो OR के जो मॉडल्स हैं मेनली क्या मैथमेटिकल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करते हैं या फिर उसी के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। कई बार हो सकता है कि हमारी कुछ मिस रिप्रेजेंटेशंस हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशंस हमारे डिसीजंस को, निर्णय को गलत कर देती हैं, एक गलत दिशा में लीड करती हैं, लेके जाती हैं, जिससे कि हमारी जो काम करने की, OR की मॉडल्स को यूज करने की व्यापार में प्रभावित क्षमता जो होती है, इफेक्टिवनेस होती है, जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इससे हमारे रिजल्ट्स डाउन चले जाते हैं, हम प्रॉपरली फैसला नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमारी प्रॉब्लम आती है, जिससे कि व्यापार हमारा डाउन चला जाता है। Not a complete decision tool, OR only helps in decision making by providing suggestions and based on models. Final decisions still depend on managers। हम जजमेंट कर सकते हैं, OR टेक्निक्स को यूज करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है या नहीं करना, वो तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कंपनी के मालिक के ऊपर, है ना, या फिर जो उसको हैंडल कर रहा है, तो उसके ऊपर डिसीजन हेल्प करता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट डिसीजन टूल। ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं करके दे रहा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा है, उसको इस तरीके से अप्लाई करना है या नहीं करना, वो कंपनी के मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दे रखा है, चेंजिंग एनवायरमेंट इश्यूज। बिजनेस एनवायरमेंट चेंज रैपिडली ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड मार्केट कंडीशंस। जो हमारा व्यापार का वातावरण है, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो मार्केट की कंडीशंस, बाजार की कंडीशंस और टेक्नोलॉजी या फिर कंपटीशन अगर मार्केट में बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोको कोला, पेप्सी, कोलगेट, क्लोजअप, इनके आपस में कुछ चल रही है, ये स्कीम्स ले लेके आए जा रहे हैं कि ये मेरी सस्ती बिक्री है, इसके साथ छोटी पेस्ट फ्री है, और साथ में टूथपेस्ट या टूथब्रश साथ में इनके फ्री मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ इनकी लड़ाई के चक्कर में हमारे एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। तो इसमें बता रहा है कि ये करंट डेटा के ऊपर OR मॉडल्स हमारे काम करते हैं। इफ कंडीशंस चेंज, द मॉडल में बिकम आउटडेटेड एंड इट रिजल्ट्स में बी नो लॉन्गर बी यूजफुल एक्यूरेट। कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, उसके हिसाब से हमारे को भी चेंज होना पड़ता है, तो उस समय पर OR टेक्निक्स जो पुराना सोल्यूशन निकाल के दे चुके हैं, वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, व्यापारिक वातावरण, तो उसके हिसाब से हमारे को खुद को टेक्निक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे डिसीजन मेकिंग से ऑलरेडी हो चुकी हैं सॉल्यूशंस, उनमें भी बदलाव करना पड़ेगा, तो इसकी डीमेरिट हो जाएगी। ठीक है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हमने आज अपनी वीडियो में कवर किया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसी के साथ हमारा ऑपरेशन रिसर्च का चैप्टर नंबर 1, जो बेसिक फर्स्ट यूनिट के अंदर कहीं हर सारी यूनिवर्सिटीज में इंट्रोडक्शन आती ही आती है, वो थ्योरेटिकल चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आप मेरे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो के ऊपर आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके।
वो अपने घर बैठे यूट्यूब की वीडियो से पढ़ सकें, उनके साथ भी इस वीडियोज़ को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।